नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर जो है क्रीमी लेयर क्या है, जो एससी एसटी आरक्षण पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला क्या आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, ये सारा कुछ हम आपको आज बताएंगे कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर आखिर है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा सरकार के 17 अगस्त 2016 को जारी उस नोटिफिकेशन को रद्द दिया जिसमें पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर तय की गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ परिवार की आय को क्रीमी लेयर तय करने का अधिकार जो है नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हरियाणा सरकार ने आर्थिक परिस्थिति के आधार पर पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर तय करने में गंभीर गलती की है। राज्य सरकार को 3 महीनों में नया नोटिफिकेशन जारी कर गलती सुधारने को कहा गया है ताकि ओबीसी कोटे में रिजर्वेशन के लिए आर्थिक के साथ साथ अन्य आधार भी तय किए जा सकें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी रिजर्वेशन की क्रीमी लेयर फिर चर्चा में आ गई है और इसी महीने संसद सत्र के दौरान भी ओबीसी रिजर्वेशन के क्रीमी लेयर का मुद्दा उठा था। आखिर क्या होती है क्रीमी लेयर? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा इसका मतलब आखिर क्या है, क्या इसके मायने हैं, यह हम सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बस छोड़िएगा मत, देखिए। सबसे पहले समझिए कि मामला है क्या। हरियाणा सरकार के 2016 के नोटिफिकेशन में शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर तय की गई और कहा गया था कि ओबीसी के जिन परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है उन्हें पहले रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर सीटें रह जाती है तो 3 से 6 लाख रुपए की सालाना आय वालों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जो लोग सालाना 6 लाख रुपए से अधिक कमाते हैं उन्हें क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉन क्रीमी लेयर में सालाना आय के आधार पर 2 स्लैब 3 से 6 लाख और 3 से 6 लाख तक बनाना असंवैधानिक है। 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछड़े वर्ग के जो लोग आईएएस आईपीएस या अन्य ऑल इंडिया सर्विसेज में सेवारत हैं, दूसरों को रोजगार देने की स्थिति में हैं और जिनकी एग्रीकल्चर इनकम अधिक है या जिन्हें संपत्ति से आय होती है, उन्हें रिजर्वेशन के लाभ की जरूरत नहीं है। उन्हें पिछड़ा वर्ग से बाहर रखा जाना चाहिए। किन्हें ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है? 8 लाख रुपए से अधिक सालाना आय होने पर ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। माता या पिता के ग्रुप ए का सरकारी अधिकारी होने पर भी ओबीसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। माता और पिता दोनों ग्रुप बी में सरकारी अधिकारी हों तो भी लाभ नहीं मिलता है। माता या पिता 40 वर्ष उम्र से पहले ग्रुप ए में प्रमोट हुए हों तब भी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है। माता या पिता सेना में कर्नल या उससे बड़ी रैंक पर हो तब भी फैमिली में बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर आखिर क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्रीमी लेयर पर इतनी सारी चीजें, इतनी चर्चाएं आखिर क्यों हैं। मोदी सरकार क्रीमी लेयर पर क्यों जो है पीछे हट रही है। यह एक आर्थिक सामाजिक सीमा है जिसके तहत ओबीसी रिजर्वेशन के लाभ लागू होते हैं। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% कोटा रिजर्व है। जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें कोटे के तहत लाभ नहीं मिलते। दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 13 अगस्त 1990 को सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया था। और इंदिरा साहनी जो केस में हुआ था 16 नवंबर 1972 को, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कायम रखा और क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन के कोटे से बाहर रखा गया था। और क्रीमी लेयर तय कैसे होती है? इंदिरा साहनी केस में आए फैसले के तहत जस्टिस रिटायर्ड RN प्रसाद की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई गई थी। इसे ही क्रीमी लेयर की परिभाषा तय करनी थी। 8 सितंबर 1993 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT ने कुछ कैटेगरी के लोगों की सूची बनाई जिनके बच्चे ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा सकते। जो सरकार में नहीं है उनके लिए 8 लाख रुपए सालाना आय की सीमा तय की गई। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रीमी लेयर के तौर पर उनकी रैंक और हैसियत को रखा गया, उनके सालाना कमाई को नहीं। उदाहरण के लिए व्यक्ति ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा सकता जिसके माता या पिता संवैधानिक पद पर हैं, माता या पिता ग्रुप ए में सीधी भर्ती हुए हों या माता और पिता दोनों ग्रुप बी के अधिकारी हों। अगर माता या पिता 40 वर्ष से कम उम्र में प्रमोशन के जरिए ग्रुप ए के अधिकारी बने हों तो उनके बच्चे भी क्रीमी लेयर में रहेंगे। इस तरह के आर्मी में कर्नल या सबसे ऊंची रैंक वाले अधिकारी और नेवी व एयरफोर्स में समान रैंक वाले अफसरों के बच्चों को भी क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। इसके अलावा कुछ और शर्तें रखी गई। DOPT की ओर से 14 अक्टूबर 2004 को
जारी स्पष्टीकरण के अनुसार क्रीमी लेयर को तय करते समय वेतन और कृषि जमीन से हुई आय को जोड़ा नहीं जाता है। इंदिरा साहनी ने ओबीसी कोटे की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण के फैसले को सही ठहराया था। इस फैसले के साथ ही रिजर्वेशन लॉ में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी लागू हुआ। सामाजिक आर्थिक तौर पर मजबूत सबको रिजर्वेशन देने से इनकार किया गया। इसी फैसले के साथ यह नियम बना कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकेगा। इस क्रीमी लेयर में कुछ बदलाव हो रहा है। संसद के मानसून सत्र में यह मुद्दा उछाला था कि लोकसभा के 8 सांसदों, 7 भाजपा और 1 कांग्रेस ने क्रीमी लेयर में बदलाव की लंबित प्रस्ताव का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में 20 जुलाई को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। राज्यसभा में 3 सांसदों, 2 सपा और 1 कांग्रेस ने पूछा था कि सिर्फ ओबीसी उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरियों में क्रीमी लेयर का प्रावधान क्या उचित है। इस पर 22 जुलाई को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंदिरा साहनी केस का हवाला देते हुए उसे जस्टिफाई किया था। उन्होंने कहा था 2015 से 2019 के बीच आईएएस के लिए चुने गए 63 उम्मीदवारों को भर्ती नहीं किया गया क्योंकि वह क्रीमी लेयर में आ रहे थे। क्या क्रीमी लेयर में अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है? आय सीमा को छोड़कर नहीं, केवल आयु सीमा का बदलाव तो हुआ है। क्रीमी लेयर की मौजूद परिभाषा वही है जो डीओपीटी ने 8 सितंबर 1993 के नोटिफिकेशन में दी थी। इस पर 14 अक्टूबर 2004 को उसे के स्पष्टीकरण भी जारी किया था। मार्च में संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक क्रीमी लेयर की परिभाषा को लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। आय सीमा को लेकर बदलाव जरूर हुए। हर 3 साल में डीओपीटी इसमें बदलाव करता ही है। 8 सितंबर 1993 को यह 1 लाख रुपए सालाना थी, जिसमें पहली बार बदलाव 9 मार्च 2004 को हुआ और इसे 2.5 लाख रुपए सालाना किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2008 4.5 लाख और मई 2013 को 6 लाख और सितंबर 2017 को 8 लाख में बदलाव किया गया। इसके बाद से अब तक कोई रिवीजन नहीं हुआ है। क्रीमी लेयर के जो प्रस्तावित जो बदलाव हैं उनको लेकर के विवाद आखिर क्या है, उस पर भी हम बात करते हैं। डीओपीटी के पूर्व सेक्रेटरी जो बीपी शर्मा की समिति को 8 सितंबर 1993 के नोटिफिकेशन की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसकी सिफारिश के आधार पर इस सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ड्राफ्ट कैबिनेट नोट भेजा था। संसदीय समिति ने क्रीमी लेयर की सालाना आय सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की सिफारिश की थी। सरकार 12 लाख रुपए की सीमा को मान गई है, पर वह कृषि आय को भी ग्रॉस एनुअल इनकम में जोड़ना चाहती। इस पर सांसदों का विरोध है कि ये क्रीमी लेयर में आखिर क्यों जोड़ रहा है। तो अभी तक आप सुन रहे थे कि क्रीमी लेयर क्या है, एससी एसटी आरक्षण पर जो है इतनी बहस क्यों है, और साथ ही क्रीमी लेयर को लेकर के जो भारत सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम क्रीमी लेयर को नहीं लाने वाले हैं, और वो किस तरह का बिल लाएंगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।